नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 12th का चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड न्यूमेरिकल्स ऑन मीटर ब्रिज। ये दो टॉपिक हम आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, द गैल्वेनोमीटर इन ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट्स डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन मतलब ये कौन सा केस? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई भी ये 1 2 3 और 4 हैं, तो क्या करेंगे? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। याद आया? फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन द टू सर्किट्स। देखो फर्स्ट सर्किट में R1 यूज किया गया और सेकंड सर्किट में R2 यूज किया गया, तो हम दोनों सर्किट से R1 और R2 की वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर हुआ? पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन दी हुई है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर में? अब इन सर्किट 1 नो करंट flows through the गैल्वेनोमीटर। आप बोलोगे सर ये थोड़ी लिखा हुआ है, तो बेटा एक बात देखो क्या लिखा हुआ है कि नो इट डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, मतलब करंट पास नहीं होगा तब भी तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ओके, तो इसका मतलब इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आप लगा सकते हो सर्किट 1 में। क्या लगेगा? तो 4 अपॉन अभी बात करें थी R1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ये 4 कट होगा 2 से, ये 6 कट होगा 2 से, तो 3, ये 3 कट होगा और ये कट होगा 3 इधर, तो ये जाएगा ऊपर। तो देयरफॉर इधर हम क्या बोल सकते हैं? R1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 ओम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात करते हैं इन सर्किट 2। अगेन क्या बोला है? नो करंट flows through galvanometer, hence it is balanced Wheatstone bridge। therefore हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ? 6 अपॉन 12 होगा। चेक करो 6 अपॉन 12 यहाँ पे आपके सामने दिया ही हुआ है। 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू R2 अपॉन 8। आप बोलोगे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा, बैटरी आएगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बैटरी आएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्लोज थ्रू द बैटरी। तो 6 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या होगा? R2 अपॉन 8। ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा 4। देयरफॉर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। हेंस क्या होगा? R1 बाय R2 6 बाय 4, ये होगा 4 ओम। तो आंसर आएगा 3 बाय 2। आपको यही फाइंड करना था। क्लियर हुआ? पक्का? ये सर्किट 1 की बात है और ये सर्किट 2 की बात है। दोनों में से R1 R2 निकला और सॉल्व करो। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन काफी बढ़िया है। कैलकुलेट द करंट थ्रू current drawn from the battery by the network of resistors shown in figure। अब याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने सीरीज एंड पैरेलल कंडीशन ऑफ रजिस्टर्स जो अभी 12 CBSE वालों को निकल गया है, वो मैं उस पर डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो कल तक पोस्ट कर दूंगा।
बट वो अभी हमें निकल गया है, तो वैसा ही है ये कंडीशन, उसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कैसे? तो बेटा ये देख लो, यहाँ पे पोटेंशियल ए है, ओके, यहाँ पे पोटेंशियल बी, यहाँ पे पोटेंशियल डी और यहाँ पे पोटेंशियल सी। मतलब आपके पास VA, VB, VD और VC 4 पॉइंट्स आप बोल सकते हो। 4 पॉइंट्स देखो तो 4 पॉइंट्स क्या दे सकते हो आप? इसको मैं नाम दे देता हूँ A, इसको मैं नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, C, क्योंकि देखो बैटरी A और C के बीच में। आप चाहे तो इसको B भी दे सकते हो, C भी देख सकते हो, पर उसमें फिर कैलकुलेशंस और डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। BD, ABCD ऐसा स्क्वायर बना लिया। अब देखो A और B के बीच में यहाँ पे कौन है? ये 1 ओम वाला A और B के बीच में, तो इसके बीच में कनेक्ट कर दो, A और B के बीच में 1 ओम। B और D के बीच में क्या है? 5 ओम। B और D के बीच में, ये देखो तो B और D के बीच में ये 5 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं A और D के बीच में कितना है? 2 ओम। A और D के बीच में 2 ओम। फिर B और C के बीच में कितना है? 2 ओम। B और C के बीच में भी ये 2 ओम। और D और C के बीच में कितना है? 4 ओम। D और C के बीच में 4 ओम। और आपको पता है कि A और C के बीच में क्या कनेक्ट किया हो गया है? बैटरी, 4 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो आप इसको देख सकते हो, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? भैया ये तो हमारा कन्वर्ट हो गया व्हीटस्टोन में, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी मतलब आपको I फाइंड करना है। I का फॉर्मूला क्या होता है? V बाय R। मतलब आपके पास V दिया हुआ है, आपको कुछ भी करके R फाइंड करना है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखो तो ये बैलेंस्ड है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो बैलेंस्ड है, 1/2, ओके। और यहाँ पे क्या है? 2/4, तो 2/4 कितना होगा? 1/2 होगा। तो ये 1/2 और ये 1/2 दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस्ड हो गए। तो इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने यहाँ पे आपको रफली समझाया है, ठीक है। अब हम इसको फेयरली कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। ओके बेटा, आप देख सकते हो कि आपके सामने सर्किट आप चेक करोगे तो सिंप्लीफाई होके आ गई है, ठीक है, पक्का। अब ये सर्किट सिंप्लीफाई होके किस में कन्वर्ट हो गई? अब देख सकते हो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे तो क्या देख सकते हो? इट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है क्या नहीं? क्यों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? देख लो, 1 ओम बाय 2 ओम एंड 2 ओम बाय 4 ओम, है क्या नहीं? पक्का। तो 1/2 एंड 2/4 आप चेक कर सकते हो, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू 2/4, हो गया ना। सो क्या बोल सकते हैं? हेंस सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू 5 ओम। मतलब यहाँ पे 5 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो 5 ओम के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये जो करंट यहां से है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे करंट जा रहा है I1 और यहाँ पे करंट जा रहा है I2, तो यहाँ पे तो नीचे करंट जाएगा नहीं, तो सेम का सेम करंट I1 इधर जाएगा और सेम का सेम करंट I2 जाएगा इधर। समझ रहे हो? यहाँ पे से कुछ भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? I1 और I2, तो ये दोनों ABC और ADC दोनों किस में होंगे? पैरेलल में। एग्जाम में नहीं लिखना, आपके लिए बता रहा हूँ। ABC एंड ADC आर इन पैरेलल। क्लियर हो गया? पक्का। तो एबीसी में देखो, एबीसी में दो रजिस्टर है, एक 1 ओम और एक 2 ओम, ये दोनों सीरीज में होंगे। एडीसी में दो है, 2 ओम और 4 ओम, वो भी सीरीज में होंगे। चलो चेक कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इतना लिख लो, चलो जल्दी से बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं? रजिस्टर अक्रॉस
AB and BC are in series, तो उसको मैं R1 नाम देता हूँ। कौन से हैं जल्दी से बताओ तो AB के अक्रॉस 1 और 2, तो कितना होगा 1 + 2 दैट इज 3 ओम। और क्या बोल सकते हैं रजिस्टर्स अक्रॉस AD and DC आर इन सीरीज। तो R2 क्या बोल सकते हैं सीरीज में कौन से थे 2 + 4 कितने होंगे 6 ओम। बट R1 and R2 आर इन पैरेलल, therefore नेट R क्या होगा, फॉर्मूला पता है ना, जो दो जब पैरेलल में होता है तो R1 इंटू R2 प्लस क्या होगा R1 इंटू R2 अपॉन क्या होगा R1 प्लस R1 इंटू R2 मतलब 3 इंटू 6 अपॉन 3 + 6 18/9 कितना होगा 2 ओम। तो हेंस अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट फाइंड करना है। और करंट थ्रू द सर्किट का फॉर्मूला क्या होगा I इज इक्वल टू V/R। V आप देखोगे डायग्राम में 4 है और R आपका निकला 2, तो 2 एम्पियर करंट उससे फ्लो होगा। क्लियर हो गया पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। इसके बीच में 2 वोल्ट एज शोन इन द नेटवर्क, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ऐसी सर्किट तो हमें पता नहीं है कैसे कर सकते हैं। तो एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, इस A को मैं खींच के बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, और इस B को मैं खींच के इस साइड निकाल दूंगा। समझ रहे हमारे पास पॉइंट कौन से, देखो पहला है F D C और E, A B उस साइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, F की, F। फिर उससे साइड उस साइड कौन सा है E, इस साइड कौन सा है C और इस साइड कौन सा है D। चेक करो इसके अक्रॉस कितना रजिस्टर है 2 ओम, इसके अक्रॉस 2 ओम, इसके अक्रॉस 2 ओम, इसके अक्रॉस 2 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। सी डी के बीच में देखो, C और D के बीच में भी 2 ओम है, C और D के बीच में भी 2 ओम। ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। इन दोनों के अक्रॉस एक क्या कनेक्ट किया गया है, बैटरी कनेक्ट की गई है 2 वोल्ट की, क्वेश्चन में बोला है। हो गया ना इसमें। और इसको आप देख सकते हो 2/2 एंड यहाँ पे 2/2 1 हो जाएंगे, मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो भी कौन सा बैलेंस्ड है। क्लियर हुआ। तो हमें फिर उसके बाद तो अभी जैसे ही हमने क्वेश्चन 2 देखा था सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन 3 है। क्लियर हो गया पक्का इतना। ओके देख सकते हो कि भाई आपकी ये सर्किट इसमें सिंपलीफाई हो जाएगी। अब सिंपलीफाई हो जाएगी तो आप देख सकते हो कि द अबव सर्किट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप देख सकते हो 2/2 is equal to 2/2, hence it is balanced Wheatstone bridge, so therefore no current flows through arm। कौन सा आर्म बताओ जल्दी से, हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे नेमिंग में थोड़े बहुत प्रॉब्लम देख लो, F C E और D कौन से आर्म के थ्रू, थ्रू आर्म C D। इसके थ्रू आप देखोगे तो क्या होगा, इसके थ्रू आप देख लो यहाँ पे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। क्लियर हो गया पक्का। किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू करंट पास ही नहीं होगा। ओके तो इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं,
registers across FC and CE आर इन सीरीज, उसको मैं नाम दे दूंगा R1। 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4 ओम। सिमिलरली रजिस्टर्स अक्रॉस FD एंड DE आर इन सीरीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया, आप चाहे तो डायग्राम से चेक कर सकते हैं। 2 + 2 कितना होगा 4 ओम। तो देयरफॉर अब ये दोनों चेक करो, ये पूरा इसके अक्रॉस और ये पूरा इसके अक्रॉस, दोनों किस में होंगे सीरीज में होंगे और पैरेलल में होंगे। तो क्या बोल सकते हैं देयरफॉर R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, हेंस R इज इक्वल टू क्या होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 + 2, 4/4 1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों सेम है। सॉरी 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 2 इंटू 2 एंड 2 + 2, 4 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 2 नहीं होगा। 4 इंटू 4 अपन 4 + 4 16/2 हम सीधा भी बोल सकते हो। दोनों 4 हैं तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, क्योंकि दो है रजिस्टर्स और वो भी सेम वैल्यू के। जब पैरेलल में होंगे 3 होते तो डिवाइड बाय 3, 4 होते तो डिवाइड बाय 4। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट। हमें फाइंड करना है दूसरा करंट थ्रू द सर्किट। आई का फॉर्मूला क्या होगा V/R। V 2 वोल्ट का है, R भी 2 निकला, सो आंसर आएगा 1 एम्पियर। क्लियर हो गया बेटा इतना पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X इन द फॉलोइंग सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO। AO के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप सिर्फ इतना पोर्शन चेक करिए, इतना पोर्शन। अब देखो ये दो रजिस्टर्स हैं 2 ओम और 3 ओम, ये दो रजिस्टर्स हैं x ओम और 6 ओम है, x ओम और 6 ओम। चेक करो ये दो रजिस्टर को चेक करो, x ओम और 6 ओम है क्या नहीं? ओके सो ये दोनों और ये दोनों जब उनका रेशियो सेम होगा तभी तो AO के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा ना। तो ये पूरी सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये पूरी सर्किट हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लिखते हैं B, फिर यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा O। ठीक है, अब सबसे पहले B और A के बीच में कितना है, एक 2 ओम का रजिस्टर है, और इसके बीच में कितना है, A और C के बीच में x ओम का। A और O के बीच में कितना है 10 ओम का। B और O के बीच में कितना है 3 ओम का। O और C के बीच में कितना है 6 ओम का। अब यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद भी एक कितना है 2.4 ओम का कनेक्टेड ही है, और फिर यहाँ पे क्या है एक 6 वोल्ट की बैटरी है, एक की है, और फिर ये हो गया। ये दोनों देखो ये सीरीज में ही है, ये सीरीज में, ये पूरा हमारा सर्किट बना। क्लियर हो गया? श्योर पक्का? अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ओके सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि सिंस नो करंट passes through AO, AO के बीच में कोई नहीं है, hence
इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इतना क्लियर हो गया। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, 2/x, ये देखो ये 2/x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/6, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकली, 4 ओम। ठीक है, हमारा कैलकुलेट x हो गया। अब क्या फाइंड करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द करंट ड्रॉन थ्रू द बाय द सर्किट फ्रॉम द बैटरी 6 वोल्ट। ओके, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट। करंट थ्रू द सर्किट मतलब इस करंट में आई करंट जाएगा वो फाइंड करना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V बाय R। तो एक बार तो हमने देख लिया कि ये AO के बीच में से करंट जा ही नहीं रहा है, AO के बीच में से करंट जा ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो अब देखो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ABO, और ये क्या है आपका C है ना, क्वेश्चन में C है, राइट, C है। तो हम देख सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अगर इसको आप चेक करो तो BAC क्या होगा, R1 इज रेजिस्टेंस अक्रॉस BAC। कितना क्लियर हो गया। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, दोनों देखो सीरीज में है तो 2 + 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 6 ओम होगा। सिमिलरली R2 किसको मानेंगे, इज रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या, BOC। तो R2 उसको कितना मानेंगे, 3 + 6 कितना मानेंगे, 9 ओम। सिंस क्या होगा, R1 एंड R2 आर पैरेलल, तो देयरफॉर R को क्या मान सकते हैं, R डैश नाम देता हूं उसे, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सारी वैल्यू डालोगे तो कितना होगा, 6 इंटू 9 अपॉन 6 प्लस 9। ओके, इसका आंसर आएगा R डैश इज इक्वल टू 54 अपॉन 6 प्लस 9 इज 15। ओके बेटा, 54/15 बताओ तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। 54/15, 54/15 आपका होगा 3.6 ओम। नाउ अब देख सकते हो, अब मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, देख लीजिएगा। इन दोनों का आंसर कितना निकला था, इन दोनों का आंसर निकला था 6 ओम। इन दोनों का आंसर कितना निकला, इन दोनों का आंसर निकला 9 ओम। दोनों जब पैरेलल में थे तब उनका आंसर क्या निकला था, और इसका आंसर निकला सिंप्लीफाई करके 3.6 ओम। ठीक है, सो फाइनली आपका क्या निकलेगा, नाउ फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R इज इक्वल टू क्या होगा, R डैश 3.6 प्लस 2.4, ये होगा 6 ओम। इतना क्लियर हो गया। बट हमें तो क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द सर्किट फाइंड करना है। ओके, तो हेंस करंट I का फॉर्मूला क्या होगा, V बाय R, 6/6, तो आंसर आएगा 1 एम्पियर। क्लियर हो गया, पक्का सबको क्लियर हो गया बेटा, श्योर। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मीटर ब्रिज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये नल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये जो नल पॉइंट, तो ये हमारा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। टोटल कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस ही बात है ये कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे की क्लोज करनी पड़ेगी तभी तो करंट पास होगा। इफ नाउ a resistance of 5 ohm is connected in series with S, if resistance of 5 ohm is connected in series with S के साथ सीरीज में, यहाँ पे S के साथ सीरीज में S प्लस क्या हो जाएगा 5, तब सेकंड केस में कितना आ रहा है, सेकंड केस में आ रहा है 50 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R एंड S। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, किसी को भी कुछ डाउट, तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो आंसर, अब सबसे पहले तो देख लो इन फर्स्ट केस,
फर्स्ट केस नल पॉइंट कितना आया था, नल पॉइंट आया था 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर मीटर ब्रिज का फॉर्मूला पता है ना, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होगा, आर अपॉन एस, ये जो आर है अपॉन एस इज इक्वल टू नल पॉइंट आया 60 तो दूसरा पॉइंट कितना आएगा 40, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2, इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ देता हूं। दूसरा इन सेकंड केस नल पॉइंट कितना आ रहा है, नल पॉइंट आपका आया 50 सेंटीमीटर, बट अब थोड़ा सा ध्यान देना, नल पॉइंट में क्या होगा, आर अपॉन एस नहीं होगा, एस प्लस 5 होगा। क्यों, अब 5 उसके साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस, तब उसका नल पॉइंट कितना रहेगा 50/50। तो इन दोनों को कट करोगे तो ये आएगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आएगा एस प्लस 5, ये हो गया नंबर 2। ओके, पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, तो देखो क्या आएगा, r की जगह पे s प्लस 5 अपॉन s इज इक्वल टू 3/2, सॉल्व करो 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम। हेंस फ्रॉम 1 देख लो तो r अपॉन s की जगह पे 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा 5, ये 5 ऊपर जाएगा तो देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो गई 15 ओम। इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर हो गया, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और वो है कि यहाँ पे ये दोनों किस में है, पैरेलल में। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, सीरीज में था, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो पूरा वही है। देखो इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो फर्स्ट केस में ये कितना होगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 60। सेकंड केस में 50 सेंटीमीटर पे पाया जा रहा है तो कितना होगा 50 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में कितना होगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट केस और ये सेकंड केस। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आंसर इन फर्स्ट केस में देख लो क्या बोला है कि इन अ मीटर विद द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी दिस, मतलब ये s के साथ 12 पैरेलल में नहीं है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा r अपॉन s। ओके, नल पॉइंट इज इक्वल टू कितना आया था 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं r अपॉन s इज इक्वल टू 40/60, कट करोगे कितना आएगा 2/3। ठीक है, अब किसकी बारी, इन सेकंड केस नल पॉइंट बताओ कितना आया, नल पॉइंट हमारा आ रहा है 50 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, r अपॉन, अब आप बेटा थोड़ा सा चेक करो, r अपॉन जल्दी से चेक करो, s के साथ कौन है पैरेलल में, s के साथ पैरेलल में 12 है, तो इसका आंसर रिजल्टेंट क्या निकलेगा 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस निकलेगा, 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस निकलेगा। तो नीचे इस r की जगह पे मैं r के साथ साथ नीचे क्या लिखूंगा, s की जगह पे 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस, क्योंकि उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना, और इज इक्वल टू कितना आएगा 50/50, ये कट होके क्या आएगा 1, ये उसको ऊपर भेज देता हूं, तो r इज इक्वल टू 12s अपॉन 12 प्लस एस। इतना क्लियर हो गया, पक्का, इसको नाम दे देते 2। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 अब चेक करो, इसमें से r की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, r की वैल्यू देखो तो 2s अपॉन 3, तो इधर r की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं 2s अपॉन 3, इधर क्या बचेगा 12s अपॉन 12 प्लस s, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 12 कैंसिल हो जाएगा 6, ये 12 प्लस s ऊपर जाएगा 12 प्लस s, और ये 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, देयरफॉर ये s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 ओम। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 r अपॉन s की वैल्यू 6 ओम इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ओम, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो देयरफॉर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। क्लियर हो गया, पक्का, किसी को डाउट नहीं है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, श्योर। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ध्यान से देखिए, a resistance of R is equal to 2 ohm is connected to one of the gaps in the meter bridge, one of the gaps which uses a wire of length 1 meter, मतलब लेंथ वायर 1 मीटर है, and unknown resistance x greater than 2 ohm, मतलब ये x की वैल्यू greater than 2 ohm होनी चाहिए, is connected in the other gap as shown in the figure. The balance point is located at L centimeter from the positive, L centimeter दिया हुआ है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 100 minus L. On interchanging the R and X, अब X की जगह पे R और R की जगह पे X, okay, the balance point further shifts 20 centimeter, further shifts 20 centimeter away from end A, मतलब यहाँ पे L था ना, अब और 20 centimeter शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा L plus 20, और ये कितना हो जाएगा 100 minus L minus 20, that is कितना हो जाएगा 80 minus L, तभी तो दोनों का ऐड करोगे तो 100 आएगा. Neglecting the correction, calculate the value of x used. क्लियर हुआ? केस 1 क्या था L और 100 minus L, केस 2 क्या है L plus 20 and 80 minus L. हाँ, बट केस 2 में क्या है R and X आर इंटरचेंज. चलो डिटेल में लिखूंगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है. सबसे पहले केस 1, नल पॉइंट कितना आया, नल पॉइंट आया L सेंटीमीटर, तो क्या लिख सकते हैं R अपॉन X इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, इसको नंबर 1 करके छोड़ दूं. अब दूसरी बात, केस 2, R एंड X आर इंटरचेंज, तो R अपॉन X की जगह पे क्या हो जाएगा X अपॉन R. उससे पहले नल पॉइंट भी लिख लें, नल पॉइंट कहां पे आया, नल पॉइंट देख लेते हैं हम. नल पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ 20 सेंटीमीटर उस साइड, तो L प्लस कितना हो जाएगा L प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो देयरफॉर R और X इंटरचेंज, तो X बाय R इज इक्वल टू L प्लस 20, तो नीचे क्या आएगा, ये आएगा कितना 80 माइनस L, इसको नंबर दे देंगे 2. क्लियर हो गया. और R की वैल्यू कितनी है 2 ओम है, तो सबसे पहले हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे 1 और 2 को, पहले इतना लिख लीजिए. चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. लिख लिया बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 चेक करो. पहले केस में R बाय X क्या आया था, ये आया L अपॉन 100 माइनस L. ओके, सो L अपॉन 100 माइनस L. वापस चेक करें, सेकंड केस में कितना आया था L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L, सो L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L. सॉल्व करते हैं, चलो इसको 80 माइनस L इंटू L कितना हो जाएगा 80L माइनस L स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100L प्लस 2000 फिर माइनस L स्क्वायर, और कितना आएगा माइनस 20L. माइनस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. गड़बड़ हो गई बेटा, और वो गड़बड़ ये हो गई, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और वो गड़बड़ है ये. अगर आप चेक करोगे तो यहां पे देख लो, ये क्या है आपका R बाय X है, और ये क्या है आपका X बाय R. तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. क्लियर हो गया. तो रेसिप्रोकल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करो, इसको उल्टा करेंगे. नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, उल्टा. थोड़ा सा हैंग हो रहा है, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया. क्या हो जाएगा उल्टा करोगे तो, मेरे जैसा हैंग हो रहा है बार बार. 80 माइनस L अपॉन L प्लस 20. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L इंटू L, L स्क्वायर प्लस 20L, ये हो जाएगा 8000 माइनस 100L, और 8000 माइनस 100L माइनस 80L और प्लस L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 20L इज इक्वल टू 8000 माइनस 180L, माइनस 180L इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 200L इज इक्वल टू 8000. देयरफॉर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 अपॉन 200. सो इसको सॉल्व करो, तो L की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर. तो हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम 1
चेक करो फ्रॉम 1 हमारा 1 क्या निकला बेटा r by x is equal to l upon 100 minus l r by x is equal to l upon 100 minus l r की वैल्यू 2 है x l की वैल्यू 40 तो ये ऑब्वियस ही बात है 60 हो जाएगा ये कैंसिल करोगे तो therefore 2 upon x is equal to 2 by 3 2 to cancel तो therefore x की वैल्यू कितनी आ गई 3 ओम और क्वेश्चन में क्या बोला था x must be greater than 2 ओम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्लियर हो गया पक्का ठीक है तो आज के लेक्चर्स में हमने जो जो क्वेश्चंस पढ़े हैं प्लीज पहले इसको पॉज करके लिख लीजिए फिर रिवाइज कर लेते हैं ओके बेटा जो जो हमने देखे हैं अच्छे से आपने सॉल्व करने हैं व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपलेस्ट होते हैं अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करोगे और मजा भी आएगा ओके पक्का चलो टेक केयर बेटा